The bill as amended is passed by the requisite majority in accordance with the provisions of Article 368 of the Constitution. निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक बिल है और जिन लोगों को अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया था, ऐसे सारे लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। राज्यसभा से क्या ये और यह लंबे समय से यह मांग रही है लोगों की और इसमें कई कमेटीज की रिपोर्ट भी आ चुकी। नहीं, इस देश हित को ध्यान में रखकर और साथ ही साथ सामाजिक एकता और सामाजिक समरसता को ध्यान में रखकर यह बिल लाया गया। अभी लगभग 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। उनका कार्यकाल, वर्तमान सरकार कार्यकाल खत्म हो रहा है। अच्छा होता कि शुरू में ही चिंता करके इसको लाते और ताकि जो संवैधानिक प्रक्रिया पूरी आराम से होती और सरकार जो पद खाली हैं अभी वो तक नहीं भरे हैं। रोज़गार देने की बात अलग है। जो रोज़गार लोगों के पास था, जो नोटबंदी और जीएसटी की वजह से वो लोग बेरोज़गार हुए, करोड़ों की संख्या में लोग बेरोज़गार हुए, तो किस में आरक्षण देना चाहते हैं? Subject to correction, I 165, Note 7, the motion is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. The bill is passed by the required majority. इस संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से कि उन लाखों परिवार के ऐसे सामान्य वर्ग के लोगों को जो गरीबी रेखा के आसपास अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर है, उनको इससे शैक्षणिक संस्थाओं में और सरकार की सेवाओं में, नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। कांग्रेस पार्टी पक्ष में है, पर मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, ए पर व्यवस्था का प्रश्न उठा है। 2-3 बातें मुख्य रूप से सामने आई हैं। वो 4.25 साल के बाद आपकी नींद टूटी है, तो इसलिए श्रेय मत लें। इस पे राजनीति है, चुनाव है, हम भी समझते हैं, आप भी जानते हैं। यहाँ बालक तो नहीं बैठे, सब लोग राजनीति करते हैं, आप ही राजनीति कर रहे हैं, पर हमारे पे दोष मत दें, आरोप मत लगाएं। आज इस संशोधन विधेयक के कानून बन जाने के बाद ऐसे माइग्रेंट सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए अप्लाई कर सकेंगे और उनके आवेदन पर जो निर्धारित प्रोसेस है उसके अनुसार आवश्यक जांच पड़ताल के बाद राज्य सरकार की रिकमेंडेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट नागरिकता प्रदान करने का भी निर्णय कर लेगी। मैं पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय कि यह विधेयक सिर्फ असम के लिए नहीं है, न ही यह किसी एक देश से भारत आने वाले माइग्रेंट्स की भलाई के लिए है, बल्कि हजारों की संख्या में माइग्रेंट पहले से देश की पश्चिमी सीमाओं से होकर आकर गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में रह रहे हैं। यह कानून उनके लिए भी है। When you have a brute majority, you can pass anything. But the fact remains that the people of Assam are taking this to be a very, very unpleasant development because we haven't heard the government explain why it's being done, and the explanations that the Prime Minister has given are completely unacceptable. What does he say? That this is righting the wrongs of history. Who is righting the wrongs of history and who has done the wrong? These are people who are in different countries, If they seek citizenship of India and they want to come back to India, one should have a uniform law that applies to them. You can't pick out and say what their religion and background is. You have to have a single citizenship law. Suddenly, we have 2 different kinds of citizenship laws in this country, one for everyone and one for only some particular people. लोकसभा के अंदर और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों का इस बात के लिए धन्यवाद किया है।
Subject to correction, the result of the division is ayes 245, noes 11. Motion that bill be passed is adopted. जनवरी 17 से 10 दिसंबर तक देश में 477 तीन तलाक के वाक़याएं हुई। ये जितना हम मालूम कर सके, दुनिया के 20 से अधिक इस्लामिक मुल्कों में भी तीन तलाक को नियंत्रित किया गया है। और भारत तो सेकुलर मुल्क है, तो फिर यहां पर आपत्ति क्यों होती है? इस पूरे मामले को सियासत के तराजू पर न तोला जाए, इंसाफ इंसानियत के तराजू पर तोला जाए, क्योंकि ये मामला है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान। एक धर्म के अंदर इंटरफियर करना सरकार, और सरकार इंटरफियर करके अपने कानून बनाना मगर किस हद तक ठीक है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को आप भेजिए, तो वो उनको आप 1 महीने का टाइम दीजिए, 15 दिन का टाइम दीजिए, व्हाटएवर, तो स्मूथली दिस बिल will come out. Question number 1. Who decided to raise the price of the Rafale aircraft from 526 crores to 1600 crores? Whose decision was this? The then RM said in the media on 6th of February 2014, the then RM said, we can't buy, where is the money? I want to ask, what money? Which money? Second question. The Air Force requires 126 planes. Who reduced the number of planes to 36? Who took this decision? And was national security constraints considered when this decision was taken? Now, repeatedly we are being told, we were planning to get 126, 18 in flyaway condition, and the rest were going to be made in India. Huh? They did not do buying of 18 flyaway, nor did they agree to make in India. You're misleading the country by saying Modi ji reduced 126 to 36. No, madam. Your 18 has been increased to 36, and that is coming this year. The third decision. Anil Ambani made 30,000 crore rupees from this deal. Who decided to give the contract to Mr. Anil Ambani? Who decided to shut HAL out of the deal? For every AA, there's just not an RV, there's a Q also. There was no agreement of Dassault with the HAL, and therefore they need not constantly shed crocodile tears for HAL. The final question, and for the most important question, did the Defence Ministry object to any element of this new deal? Did they question this deal? There is a difference between defense dealings and dealing in defense. We don't do defense dealings. We deal with defense with national security as a priority.